हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों का मेन डिस्कशन रहेगा मोनोसेक्राइड्स पे। मोनोसेक्राइड्स के को हम लोग किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, फर्दर मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, ठीक है। पहला डिपेंड करता है कि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये क्योंकि हमने शुरू ही में बता दिया था कि शुगर्स में दो तरह का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग मोनोसेक्राइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो एल्डोज शुगर होगा या तो कीटोज शुगर होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा किसी भी शुगर में तो ये हम लोगों का एल्डोज शुगर हो गया। और अगर C डबल बॉन्ड O हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप रहेगा किसी भी शुगर में तो ये हम लोगों का कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? ये हम लोगों का कौन सा कैटेगरी ऑफ शुगर हो जाएगा? ये हम लोगों का कीटोज शुगर हो जाएगा। तो फर्स्ट तो हम लोगों का क्या क्लासिफिकेशन हो गया? फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये एल्डोज शुगर हो जाएगा, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो ये कीटोज शुगर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो मोनोसेक्राइड्स का समझ में आ गया, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग जो है इसको डिवाइड करते हैं एल्डोज और कीटोज में। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर प्रेजेंट इन द मेन स्केलेटन, ठीक है ना। कार्बन कितना प्रेजेंट है उस शुगर में, नंबर ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। इसका एक सिंपलेस्ट जो 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर था वो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, ठीक है, जो ट्रायोज था। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग फिर इसका फर्दर कैसे करेंगे कि इसके पास कितना नंबर ऑफ कार्बन है इसके चेन में, एक यूनिट में 1 यूनिट में कितना नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होता है, ये क्यों होता है हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ये हो जाएगा ट्रायोज शुगर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्रोज शुगर। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो ये क्या हो जाएगा? पेंटोज शुगर। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्सोज शुगर, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन जितना बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से क्या होगा, उसका जो नाम है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो ट्रायोज शुगर होता है वो सिंपलेस्ट शुगर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ये एल्डो ट्रायोज भी हो सकता है और कीटो ट्रायोज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से हम लिख करके ये आपको दिखा देते हैं। इसको अभी डिलीट मारते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, अभी हम सबसे पहले ये फर्स्ट जो, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर भी आपको याद एक बार दिलाने के लिए हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रायोज का एक एग्जाम्पल, ट्राइओज शुगर। ट्रायोज शुगर हम लोग कैसे लिखते हैं? ट्रायोज शुगर में 3 कार्बन होता है, तो सबसे पहले 3 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3, ठीक है। और क्या होता है शुगर में? एक ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। चलिए एक हम ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और बाकी जो शुगर है उसमें एक हम लोग क्या लगा देते हैं? OH ग्रुप। और जो बची हुई कार्बन की वैलेंसी है उसको हम लोग फिल कर देते हैं हाइड्रोजन से। तो ये हम लोगों का सिंपलेस्ट ट्रायोज शुगर है, ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। ये क्या है? ग्लिसरल डिहाइड। ऐसे ही अगर हम, ये तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया ना, देखिए ये हम लोगों का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। अब जो नेक्स्ट ट्रायोज शुगर लिखेंगे जो सिंपलेस्ट, वो कीटोन ग्रुप लेकर के लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कीटोन ग्रुप ले लेते हैं,
और 3 कार्बन लगा देते हैं, 1 2 3 टोटल कार्बन, कीटोन के कार्बन को भी इसमें काउंट करना है, ठीक है ना, 1 2 3। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट हुआ, ये नहीं कि एल्डिहाइड के कार्बन को छोड़ करके काउंटिंग हो रही है, हमेशा 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, इसलिए 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर ये हो गया। और यहाँ पे भी बीच में कीटोन का कार्बन है 1 2 3। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे एक एक OH ग्रुप लगा देंगे और बाकी जो इसकी वैलेंसी है उसको हम हाइड्रोजन से फिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि हम लोगों का सिंपलेस्ट क्या हो गया, ट्रायोज, और साथ में ये क्या हो गया, कीटोज, क्योंकि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास है कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये सिंपलेस्ट शुगर 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर ट्रायोज हो गया, उसका एक एग्जाम्पल ये एल्डिहाइड के साथ हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, और एक एग्जाम्पल कीटोन के साथ क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है ना। 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इसमें, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो ये तो 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हमने लिख लिया। ऐसे ही अगर 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर लिखना है तो फिर क्या करेंगे, देखिए 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर, ये तो ट्रायोज था, इसको डिलीट करते हैं, ट्रायोज को डिलीट करते हैं। अब हम लोग टेट्रोज लिख करके देखिए, टेट्रोज में क्या होता है ना, सेम, टेट्रोज में भी हम लोग 2 तरह का कर सकते हैं, एल्डो टेट्रोज, लेकिन ये सब हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक हम बहुत कि ये कितना आसान है इसको लिखना, बड़े नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे लिखाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ 10th तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ब्रशअप कर लेना है, 10th तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड होना चाहिए। उसके बाद ये सब इतना आसान है, इतना ईजी लगेगा। तो फिर ये देखिए, ये भी डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या तो ये एल्डो टेट्रोज होगा या नहीं तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं तो कीटो टेट्रोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं इसमें करना है, सबसे पहले टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन एक लाइन से लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। फर्स्ट कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे, फर्स्ट कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। और 1 2 3, और आपको नीचे तो पता है CH2OH हम लोग लिख लेते हैं, CH2OH, ठीक है ना, CH2OH लिख लेते हैं, और बाकी के 3 जो बीच का 2 कार्बन है उसमें OH OH लगा लेते हैं। तो ये हम लोगों का जो है ये क्या हो गया, ये टेट्रोज एल्डो टेट्रोज हो गया। क्यों एल्डो टेट्रोज हो गया, क्योंकि इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है ना, देखिए ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, 1 2 3 4। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डो टेट्रोज का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और अगर एल्डो कीटोज लिखना है तो कुछ भी नहीं, ये सेकेंड वाले, क्योंकि अगर कीटोन है तो उसके ऊपर भी एक R ग्रुप होगा फर्स्ट कार्बन में भी, और उसके जो दोनों साइड में एक एक R ग्रुप होना चाहिए, तो इसलिए H नहीं लगा के वहाँ पे एक R ग्रुप हो जाएगा, उसको भी लिख लेते हैं। इसमें भी कुछ नहीं, देखिए 1 2 3 4, सबसे पहले तो 4 कार्बन ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक कीटोन ग्रुप ले लिया, बस कीटोन ग्रुप खत्म, C डबल बॉन्ड O फिनिश। अब बाकी का जो कार्बन बचा उसमें हम लोगों को हाइड्रोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोजन, बस यही 2 चीज़ लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम सब में एक साइड में हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा लेते हैं, और बाकी के बची जितनी वैलेंसी है सब में हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो ये हम लोग बहुत आसानी से क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कीटो टेट्रोज, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग पेंटोज का भी सेम, अगर आप बोलते हैं, हम एक बार देखिए पेंटोज का भी हम लिख करके दिखा देते हैं, कितना आसान है पेंटोज का भी लिखना। इसको डिलीट करते हैं, ठीक है ना। अब पेंटोज का एग्जाम्पल हम लोगों को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ठीक है। तो अभी तो हम बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको लिखना सिखा रहे हैं पेंटोज के लिए। पेंटोज का मतलब कितना हो गया, 5 कार्बन, ठीक है ना, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 1
2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। इसमें भी एक ऊपर में CHO ग्रुप लगा देते हैं एल्डिहाइड, नीचे CH2OH लगा देते हैं, और बाकी में हाइड्रोक्साइल एंड H लगा देते हैं, है ना। ये हम लोगों का एक पेंटोज शुगर हो गई। और ये कौन सा हुआ, कीटोज या एल्डोज, ये बताइए। ये कीटोज शुगर है पेंटोज का या एल्डोज है? तो ये हम लोगों का एल्डो पेंटोज है। एल्डो पेंटोज क्यों है? क्योंकि इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर ये कीटोन ग्रुप होता तो ये सेकंड कार्बन पे आ जाता, है ना। तो ऐसे ही हम लोग पेंटोज का भी शुगर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज को हम लोगों को बहुत डिटेल में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इन दोनों का स्ट्रक्चर हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ आपको बहुत आसान तरीक़े से बताएंगे कि आप हेक्सोज का जो एग्जाम्पल है ग्लूकोज, उसका हम लीनियर फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर का मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, ठीक है ना। 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर को हम लोग पहले एक लाइन से 6 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हो गया ना 6 कार्बन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम एक CH2 ग्रुप, ऊपर CHO ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा लेते हैं, और नीचे में CH2OH ग्रुप लगा लेते हैं। अब बाकी को तो हम लोगों को किससे फिल करना है? OH से फिल करना है और H से फिल करना है, ठीक है ना। बाकी 4 कार्बन बचा। अब हम इसको नंबरिंग भी कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोगों को बहुत आसान रहेगा कि कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की नंबरिंग कर दिए, जिसमें पहला कार्बन उसकी वैलेंसी फिल है, 6 कार्बन वो भी फिल है। बाकी का जो कार्बन है उसमें हम लोगों को या तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाना है या तो H ग्रुप लगाना है, OH या H। अब ये कैसे लगाना है, ठीक है ना, उसका भी एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कहीं पे भी हम आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए एक बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ पे OH रहेगा ना, OH में देखो 2 लेटर्स आ रहा है, ठीक है, 1 2 लाइन, जहाँ जहाँ पे OH रहेगा वहाँ पे हम एक प्लस साइन दे देंगे, और जहाँ जहाँ पर H है वहाँ पे एक हम माइनस साइन दे देंगे, ठीक है। और इसको बाकी ये जो सिर्फ कार्बन फर्स्ट और 6th का तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, 2nd 3rd 4th और 5th के लिए हम लोग एक बहुत आसान सा यहाँ पर साइन लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस। ये जो स्ट्रक्चर है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये पहले आपको याद रखना है, प्लस माइनस प्लस प्लस। और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम लोगों को OH ग्रुप देना है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम लोग H ग्रुप दे देंगे, ठीक है। OH H OH H। और जो नेक्स्ट वैलेंसी है उसमें क्या करेंगे, जैसे इसका ऑपोजिट फिल कर देंगे, H OH H H, सॉरी प्लस, हाँ ठीक तो है, ठीक है ना। तो इस ग्लूकोज, ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम लोग कौन सा ग्लूकोज कहते हैं? ये जो है ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? डी ग्लूकोज। अब इसको डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं? डी ग्लूकोज इसलिए कहते हैं, ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, ये चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके 5th कार्बन पे आते हैं। दिस इज द 5th कार्बन, है ना। 5th कार्बन पे हम लोग OH ग्रुप की पोजीशन चेक करते हैं। किस पे? 5th कार्बन पे किसकी? OH ग्रुप की पोजीशन। अगर OH हम लोगों का राइट साइड में है, OH राइट साइड में है, तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। और अगर OH हम लोगों का लेफ्ट साइड में है तो वो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और नेचर में जो है ये डी ग्लूकोज ये ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इसका अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे ही अब आपको हम एक डी ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर लिख के दिखा सकते हैं। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिए, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने की एक बार प्रैक्टिस करिए।
डी ग्लूकोज तो लिखा है, एल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर लिखने की प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ लिखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया ना, 6 कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे क्या करेंगे, CHO ग्रुप लगा देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। और नेक्स्ट लास्ट वाले पे क्या करेंगे, 6 कार्बन पे CH2OH लगा दिया। बाकी अब हमको ये करना है, अब इसमें एक नंबरिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, नंबरिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट और सिक्स्थ की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन था ना डी का, उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना है। अभी हम लोग प्लस माइनस प्लस प्लस राइट साइड में लिख रहे थे, अब प्लस माइनस प्लस प्लस हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो OH H OH एंड OH। और इसके नेक्स्ट साइड में राइट साइड में क्या करेंगे, जैसे इसका ऑपोजिट लिख लेंगे H OH H H। अब देखो इधर क्या है, इधर जब हम लोग चेक करते हैं तो ये जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो किधर आता है, एल साइड में आता है, लेफ्ट साइड में आता है। लेफ्ट साइड में आता है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज, ठीक है। इसको याद रखने का एक और तरीका है, एल इज फॉर लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड में मेरा OH ग्रुप आ गया तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एल ग्लूकोज का, ठीक है। तो इधर अभी हम लोगों ने क्या सीखा, बहुत ही आसान तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन, ग्लूकोज का, एल ग्लूकोज का और डी ग्लूकोज का, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से हम लोगों ने बनाना सीखा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसका रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ओके।